अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी को जितने भी व्हाट्सअप यूज़र्स की तरफ से न्यू यूज़र प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड एक पॉपअप मैसेज मिला होगा। आज हम बात करेंगे उसी पॉपअप प्राइवेसी मैसेज के ऊपर, ये कितना हमारे लिए ख़तरनाक है और कितना अच्छा है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश, आपने इस वीडियो को, आप मेरी पूरी बात को गौर से सुनें और समझने की कोशिश करें। इस प्राइवेसी पॉलिसी में ये कहा गया है कि आपका डेटा, मोबाइल फ़ोन का जितना भी हमारा डेटा है, चाहे वो बैटरी हो, स्क्रीन हो, आपके मोबाइल में जितने सारे ऐप्स हैं, चाहे आपके लोकेशंस हैं, आपके कॉल रिकॉर्ड है, ये जितने सारे वो व्हाट्सअप स्टोर कर सकता है अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कितना हेल्पफुल, कितना अच्छा है और कितना ख़राब है। तो सबसे पहले ये हम बता दें कि जहाँ तक ये मेरा मानना है, ये बिल्कुल भी हमारे लिए सेफ़ नहीं है। और व्हाट्सअप ने सिर्फ 8 फरवरी तक आपको ये मौका दिया है कि आप इस प्राइवेसी के साथ या आप एग्री कीजिए या नॉट नाउ कीजिए। लेकिन 8 फरवरी के बाद से जो है ये आप हर व्हाट्सअप यूज़र के ऊपर कंपलसरी लागू हो जाएगा। अगर कोई व्हाट्सअप यूज़र इस एग्री से, इस प्राइवेसी पॉलिसी से एग्री नहीं करता है, तो उसको व्हाट्सअप ने साफ कहा है, आप हमारे व्हाट्सअप से हट जाइए। वरना अगर आपको व्हाट्सअप यूज़ करना है तो ये आप हमारे इसी पॉलिसी के तहत आप हमसे जुड़े रहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारे लिए, ख़ासकर हिंदुस्तानियों के लिए कितना ख़तरनाक ये पॉलिसी है। हम सब जानते हैं व्हाट्सअप एक फ़ेसबुक का ये है। फेसबुक का जो ऑनर है उसी ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है। और फेसबुक जहाँ तक का हमारा यूज़र डेटा है, वो उसके ऊपर पहले भी क्लेम लग चुका है, इल्ज़ाम लग चुके हैं। अमेरिका के कोर्ट में उसे पेश होना पड़ा है यूज़र्स की प्राइवेसी से रिलेटेड, और वो अपने इस काम के लिए पहले भी कोर्ट का सामना कर चुका है और उसे गिल्टी करा दिया जा चुका है। अगर व्हाट्सएप यूज़र्स का डेटा उस प्राइवेसी के तहत, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपका डेटा हम अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आप हमें किसी तरह का कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये हमारे लिए ख़तरनाक कितना है। हम सब जानते हैं व्हाट्सएप के जो मालिक है वो अमेरिकन है और उसकी वाइफ वो चाइनी है। अब आप ये सोच लीजिए डायरेक्टली कि ये हमारे लिए ख़तरनाक कितना है। अगर व्हाट्सएप अपना यूज़र्स का डेटा उठाकर बिजनेस मैनेजमेंट के तहत वो किसी को भी दे सकता है, तो आप ये सोच लीजिए कि वो चीन को भी दे सकता है। और चीन से हमारा ताल्लुकात कितना अच्छा है ये पूरी दुनिया जानती है। आज के टाइम में हमारा चीन से ताल्लुकात बहुत ही ख़राब है। चीन हमारे सरहद के अंदर 8 से 10 किलोमीटर घुस चुका है और वो हर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर सकता है हम हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। मुझे लगता है यही एक वजह है जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी को लाया है। क्योंकि जहाँ पर एक, अगर हम नज़र डालेंगे पिछले कुछ ही दिनों में, जहाँ जब से चीन और हिंदुस्तान के बीच जंग का एक ये शुरू हुआ है, वक्त शुरू हुआ है, तब से आप देखेंगे चीन जो है हमेशा हमारे सरकार के ऊपर नज़र रखी हुई है। एक हालिया जब ये चीन से हमारा ताल्लुकात का ऊपर काफ़ी जब न्यूज़ में हिट रहा है, तब आप देखेंगे एक ट्विटर के ऊपर एक काफ़ी ट्वीट वायरल हो रहा था जिसमें एक चीनी ने ये ट्वीट किया था कि हम हिंदुस्तान के सभी बड़े अधिकारी के ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि हमारे लिए जितने भी व्हाट्सएप यूज़र्स हैं उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक बात है। ख़ास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो भी जो बड़े अफसर्स हैं, जो बड़े हाई ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर व्हाट्सएप अगर इस पॉलिसी के तहत चीनी हुकूमत को हमारा अगर डेटा देती है, तो चीनी हुकूमत बहुत ही आसानी से हिंदुस्तान के बड़े बड़े अफसर्स के ऊपर जो है निगरानी रख सकती है, जो ख़ास करके जो मिलिट्री में है, चाहे वो जिस मिलिट्री के जिस फील्ड में भी हों, चाहे हवाई सेना में हो, चाहे वो बॉर्डर पर हो, चाहे वो नेवी के अंदर हो। तो मेरा ऐसा मानना है अगर 8 फरवरी के बाद या 8 फरवरी तक व्हाट्सएप अपना प्राइवेसी को चेंज नहीं करता है, तो हमें व्हाट्सएप से क्विट कर जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है। और ऐसे बहुत सारे बात हैं जो मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और एक छोटी सी मैं बात बता दूं, हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि चीन की हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, जिस कंपनी का नाम है Alibaba.com। उसके जो ऑनर है, उन्होंने चीन के जो बैंकिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर के ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ की थी, जिसके बाद से उन्हें कोई आता पता नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ के रिपोर्टर के मुताबिक जो है ये भी बताया जा रहा है कि जब से चीनी हुकूमत के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर से उन्होंने जब से टिप्पणियाँ की हैं, तब से उसको नज़रबंद कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं अगर हमारा डेटा जो है चीनी हुकूमत को दिया जा सकता है, और फेसबुक के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम फेसबुक पर हरगिज़ भी एतमाद नहीं कर सकते हैं। वो भले जितने भी कहे कि नहीं मैं आपका प्राइवेसी, आपका मैं डेटा सेफ़ रखता हूँ, लेकिन हम ये मान के चलें ये हमारा डेटा आज नहीं तो कल हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है, हमारे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, हमारे देश के खिलाफ़, हमारे भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं अपने सारे हिंदुस्तानी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर व्हाट्सएप जो 8 फरवरी तक अपने प्राइवेसी में चेंजिंग नहीं लाती है, ये हमें गारंटी नहीं देती है कि हाँ आपका डेटा सेफ रहेगा, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तभी हम व्हाट्सएप के साथ जुड़े रहें। वरना हमें व्हाट्सएप से क्विट कर देना चाहिए।
ऐसी कोई बात नहीं कि अगर हम व्हाट्सअप ही चलाएंगे तो ये हमारा काम होगा। अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और उससे हम हर लोग अगर इस्तेमाल करेंगे, एवरी इंडियन अगर इस्तेमाल यूज़ में लेने लगेगा, तो वो भी व्हाट्सअप की तरह हमारे लिए हेल्प यूज़फुल हो जाएगा। क्योंकि व्हाट्सअप से पहले ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम काम नहीं कर पाते थे, और कोई वो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है व्हाट्सअप के हम उसके बगैर हम रह भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे सोशल मैसेंजर ऐप्स हैं जो व्हाट्सअप को टक्कर देता है, जैसे कि टेलीग्राम है, सिंगल है, और आपको एक हाइक हुआ करता रहा, और भी बहुत सारे ऐप्स आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं अपने सारे साथियों से और अपने तमाम हिंदुस्तान के भारतीय नागरिक से कहना चाहता हूँ कि अगर व्हाट्सअप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज नहीं करता है तो हमें अपने देश की खातिर इस ऐप से क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि हम फेसबुक के ऑनर के ऊपर ज़रा बराबर भी हम फेथ नहीं कर सकते हैं। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब मेरी इस बात को गौर से सोचें और समझें, क्योंकि ये देश के हित की बात है। हमें अगर यूज़र प्राइवेसी अगर सेफ़ नहीं रहेगी तो हमारे देश की प्राइवेसी भी सेफ़ नहीं रहेगी। हमारा देश का बहुत सारा डेटा जो है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश के डेटा जो है दूसरे मुल्क को बेच देते हैं। तो हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए, और अगर प्राइवेसी में चेंजिंग लाती है व्हाट्सअप, अपने नई प्राइवेसी को चेंज करती है, तभी हम इसके साथ जुड़े रहे, वरना हमें व्हाट्सअप से हट जाना चाहिए। बस यही इतनी सी बात है मेरी। आप सबसे गुजारिश है, अपने बात को गौर से और ध्यान देंगे। अल्लाह हाफिज़।